एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर नाम से ही पता चल रहा है कि जब आपके लिवर में फ़ैट जमा हो जाता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। अगर 5% से ज़्यादा फ़ैट है आपके लिवर में तो वो फैटी लिवर की कैटेगरी में आएगा। और ये आजकल एक बहुत ही आम समस्या हो चुकी है, बहुत ही कॉमन कंडीशन है। पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराते हैं और रिपोर्ट्स में ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर निकल कर आता है। तो ये फैटी लिवर क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण है और ये इसके क्या सिम्टम है, कहीं आपको भी फैटी लिवर तो नहीं है, और साथ ही इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। फैटी लिवर होने के दो मेन कॉजेज़ में से एक है अल्कोहल, जिस पर हम एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, और दूसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब अगर आपका बीएमआई 22 से 25 की रेंज में नहीं है, उससे ज़्यादा है, या अगर आप मेन हैं और आपका वेस्ट सरकमफरेंस 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ऐसे ही वुमेन में अगर वेस्ट सरकमफरेंस 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपके फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो वो कैलोरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और कैलोरीज़ में क्या होता है, कैलोरीज़ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एनर्जी जितनी तो हमें डे टू डे एक्टिविटी के लिए, जो भी हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है, अपनी बॉडी के सारे फंक्शन है उसके लिए चाहिए, वो तो ठीक है, कंज्यूम हो गए। जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये फ़ैट अब आपका काम तो आने वाला है नहीं, तो ये जहाँ इसको नहीं होना चाहिए वहाँ पर जाके जम जाता है। तो सबसे पहले तो ये आपके पेट बढ़ाता है, तोंद बढ़ाता है, और दूसरे फ़ैट की फेवरेट जगह लिवर, तो लिवर में जाके जमा होने लगता है। मसलन अगर आपको 2000 कैलोरीज़ चाहिए आपको रोज़, लेकिन आप 2500 कैलोरी ले रहे हैं, तो वो 500 कैलोरीज़ कहाँ जाएंगी? वो 500 कैलोरीज़ फ़ैट में कन्वर्ट हो जाएगी और जाके आपके लिवर में, आपके पेट में एब्डोमिनल फ़ैट बढ़ाएगी, और उसके बाद वो लिवर में जाके जमा होने लग जाएगी, जिसके रिज़ल्ट धीरे धीरे फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फैटी लिवर की स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है स्टेज 1। इसमें क्या होता है, लिवर का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसे कि हम फैटी लिवर कहते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आ जाता है। फिर स्टेज 2, इसमें क्या होता है, क्योंकि फ़ैट बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है तो सेल्स में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम नैश कहते हैं। स्टेज 3, फ़ैट जब और ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो स्कार टिश्यू फॉर्म होने लग जाते हैं, जिसे कि फाइब्रोसिस कहते हैं। और एंड में स्टेज 4, इतनी स्कारिंग बढ़ जाती है कि लिवर काम करना ही बंद कर देता है, और उसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फैटी लिवर से रिलेटेड और भी डिफरेंट हेल्थ इशू से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, एंड आई एम श्योर ये आपके किसी न किसी फॉर्म में हेल्प ज़रूर करेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये है फैटी लिवर में कि ये सिम्टमलेस डिजीज़ है ऑलमोस्ट, इसमें कोई सिम्टम नहीं आते। हो सकता है कि आपको स्टेज 2 फैटी लिवर हो लेकिन आपको कुछ पता ही ना चले, आप अपना नॉर्मल पूरा बॉडी का फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई सिम्टम्स ही नहीं आते। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब परेशान करने वाली बात है। और सिम्टम्स कब आते हैं? स्टेज 4 में जाकर, जब सिरोसिस हो जाता है, या स्टेज 3 जब स्कारिंग हो गई, फाइब्रोसिस हो गया, तब सिम्टम्स आ रहे हैं। और कुछ इतने ग्रेव सिम्टम्स आते हैं कि लास्ट में पेशेंट को जब खून की उल्टी होने लगती है, कुछ भी नहीं खाना पचता, बिल्कुल जॉन्डिस होकर पेशेंट आता है, तब पता चलता है कि इनको सिरोसिस ऑफ लिवर है। तो उस स्टेज में तो लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है। तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं, स्टार्टिंग में कैसे रोक सकते हैं कि जब हमें स्टेज 1 पर ही पता चल जाए, ये इवन स्टेज 1 से पहले भी बॉर्डर लाइन जब आपकी ओबेसिटी है तब से ही आप अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि सिचुएशन इतनी ग्रेव ना बने। फंक्शन टेस्ट है तो ये किसको कराने चाहिए? ये उन लोगों को कराने चाहिए जिनका वेस्ट सरकमफरेंस, मैंने पहले बताया, अगर मेन है तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उन्हें बिल्कुल कराना चाहिए, और साथ ही वुमेन में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर जिनका वेस्ट सरकमफरेंस है, या फिर जिन लोगों को पीसीओडी है, या आपके जेनेटिक्स में है कि भाई जीन्स आपके है, आपकी फैमिली में किसी को फैटी लिवर हो रखा है, या आपके कोई लंबी बीमारी चली है, कोई लंबे आपने दवाई खाई है,
स्टीरॉइड्स का इंटेक हुआ है तो आपको ये टेस्ट कराने चाहिए। साथ ही अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये प्रिवेंटिव टेस्ट आपको कराना चाहिए। इसमें 5 एंजाइम्स हम देखते हैं, AST, ALT, प्लेटलेट काउंट, एल्बुमिन एंड ग्लूकोज लेवल। ये सारे 2 इसमें लिवर एंजाइम है और बाकी सारे पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। तो अगर आप ये टेस्ट करवा रहे हो, इनके वैल्यूज़ ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो पता कर सके फर्दर और टेस्ट जो होते हैं वो लिख सके कि कौन सी स्टेज में आपका अगर फैटी लिवर है तो कौन सी स्टेज में, जिससे पता चल जाए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जितना जल्दी पता चलेगा, जितना जल्दी हम उसको ठीक करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, फैटी लिवर के साथ एक अच्छी चीज़ ये है, या लिवर डिजीज़ेस के साथ कह लीजिए, अगर लास्ट स्टेज तक नहीं जा रहा तो ये रिवर्सिबल है। ठीक है, लिवर बहुत ही फॉरगिविंग होता है, बहुत ही अच्छा ऑर्गन है, अगर आप उसको सही से रखेंगे तो वो भी सही से रहेगा। तो ये रिवर्सिबल है। और इसको कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं? सिंपल वेट लूज़ करके। इसका कोई ऑप्शन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको अगर फैटी लिवर है तो आपको अपना वेट लूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना 10% बॉडी वेट एवरी 6 मंथ लूज़ करेंगे तो आपका फैटी लिवर ज़रूर डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा। प्रूवन स्टडीज़ है, मैं अपने आप से बनाकर नहीं बता रही हूँ आपको, स्टडीज़ हुई है इस पे और ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है कि वेट लूज़ करने से अर्ली स्टेजेस में फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और उससे भी ज़रूरी है ये वीडियो आपको उन सारे लोगों को शेयर करना है जिनको आपको लगता है कि फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनमें, या उनमें फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए, ओबेसिटी आजकल इंडिया में पूरा एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वेट ज़्यादा है और इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आप एक प्रिवेंटिव टेस्ट करवा लेते हैं। इससे आपको ही लिवर जितना हेल्दी रहेगा उतना आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।